आज हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में, जिसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में भी है और वीडियोस में भी हमने लगा दिया है। जिसका पहला पार्ट स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा पार्ट इसका जो है वो व्यवस्थापिका के बारे में है, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें दो चीज़ें होती थी। पहला प्रांतीय होती, दूसरा केंद्रीय होता था। केंद्रीय पहले से थी, लेकिन इसमें केंद्रीय में सुधार किया गया था। प्रांतीय में क्या किया गया था कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, किसमें, स्टेट वाले में। फिर उसके बाद यह किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी इसमें, पर गवर्नर की सहमति आवश्यक होती थी। कौन कर सकता था? जो इसके मंत्रीगण होते थे। गवर्नर इसे अस्वीकार भी कर सकता था। सदस्य बजट अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर सदस्यों के बिना सहमति भी उसे पास कर सकता था। मतलब जब भी बजट आता था चर्चा होती थी, लेकिन उसके सदस्यगण जो होते थे उसमें अस्वीकार करते थे, लेकिन पावर इसमें गवर्नर को ही होती थी। अगर जरूरी समझे तो कर सकता था। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट काम आता है, आप केंद्रीय पे आते हैं, जो कि द्विसदनीय व्यवस्था बना दी। पहले ये एक ही सदन चलता था, इसमें द्विसदनीय नहीं चलता था। द्विसदनीय व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे कि राज्य परिषद बना दी गई, ठीक है। यहाँ पे पहले राज्य परिषद नहीं थी, पहले वहाँ पे एक लोकसभा टाइप का होता था, मतलब कि लोगों की सभा होती थी बस खाली। अब यहाँ पे आते हैं केंद्रीय विधानसभा में तीन चीज़ें हुई, जो कि यहाँ पे एक निम्न सदन में, पहला तो ये निम्न सदन होता था, इसको निम्न सदन बनाया गया। दूसरा, इसमें इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, और इसमें सदस्य संख्या जो होती थी वो 145 होती थी। 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत किए जाते थे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता था। सदस्य संख्या में जो इनके 104 और 141 में जो आए थे इनके, उसमें आप देख सकते हैं कि 52 सामान्य होते थे, 30 मुसलमान होते थे, 2 सिख के थे, 20 विशेष सदस्य होते थे, और 41 मनोनीत किए जाते थे। अब यहाँ पे आते हैं राज्य परिषद में, जो कि इनकी उच्च सदन मानी जाती थी। इसमें सिर्फ पुरुष सदस्य हो सकते थे, पुरुष सदस्य ही होते थे इसमें, महिला सदस्य इसमें सेंट्रल में नहीं आ सकती थी। और ये उच्च सदन होता था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसमें इसमें जो आप आएंगे, इसमें 60 सदस्य होते थे मात्र। 60 में 26 मनोनीत होते थे, 34 निर्वाचित किए जाते थे। तो निर्वाचित में जो जिनका इलेक्शन हो के आता था, 20 सामान्य होते थे, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय और 1 सिख होते थे, जो कि अपनी बहुलता बनाए रखने के लिए एक मनोनीत पहले ही कर लेते थे। अब यहाँ पे आते हैं निम्न सदन में, अस्थाई इसमें जो है क्या कहते हैं, राज्य परिषद में जब आएंगे तो इसमें अस्थाई समिति होती है। अस्थाई समिति में वित्त समिति, सार्वजनिक समिति, लेखा समिति में भारतीय सदस्य नियुक्ति की गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़, इनको अधिकार दिया गया था। बस, थैंक यू वेरी मच।